हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ सार्जेंट का ग्रुप है। मैं रत्नेश कुमार गिरी, बगल में चश्मा लगाए चंदन कुमार राय, जिसका कि इंटरव्यू से पहले मेरे चैनल पे आया है। और साथ में मेरे दोस्त है सुमित जी, जो कि ये भी सार्जेंट के कैंडिडेट है। तो सर, आज इनसे जानना चाहेंगे हम लोग कि अगर बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या फिर बिहार का कोई भी स्टेट लेवल का तैयारी करते हैं एग्ज़ाम का, तो किस तरीके से जो है स्ट्रेटजी बनाया जाए पढ़ाई का, या फिर एग्ज़ाम अगर है तो उसमें अगर बिहार दरोगा कैंडिडेट है तो फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, एक करके इनसे सवाल लेते हैं। तो पहले तो सुमित जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू। तो आज जैसा कि हम लोग को पता है कि आज हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, बहुत खुशी की बात है। तो आप बताइए कि आपका क्या स्ट्रेटजी था पढ़ाई के समय? देखो, हर एक बच्चे का अपना एक इंडिविजुअल स्ट्रेटजी होता है, ठीक है। अब जैसे मेरा स्ट्रेटजी था, कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किए थे, बुक ले लिए थे, और प्रॉब्लम जिस टॉपिक पे जहाँ प्रॉब्लम होता था उस टॉपिक को हम यूट्यूब से देखते थे, या फिर अदर कोई सोर्स है, अनअकैडमी हो गया, वहाँ से बहुत सोर्स है। एक्चुअली मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो उससे और प्रॉब्लम होता था, मटेरियल नहीं मिल पाता था, तो मुझे मटेरियल खुद से बनाना पड़ता था। कहीं कहीं से लेके हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिए। मैं एक चीज़ करता था, टेक्स्ट बुक का मैं टेस्ट ना सारा लगाया था, और उसको लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसको एनालाइज कीजिए, अपना गलती को रेक्टिफाई कीजिए, और ऐसा रेक्टिफिकेशन होना चाहिए कि वो गलती दोबारा ना हो आपसे। लुसेंट का क्या योगदान रहता है, अगर आप बताइए लुसेंट के बारे में? लुसेंट में वो जो बॉक्स टाइप बना रहता है ना, एक जगह पे समराइज किया रहता है, उसको बार बार पढ़िए, ठीक है, वो नहीं भूलना चाहिए। मैक्सिमम 90% क्वेश्चन वहीं से आता है। और जैसे कि आगे अभी दरोगा आने वाला है, जैसा कि सुन रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए आप लड़का को बता दीजिए कि आप पढ़ाई में पीटी के साथ साथ उसका फिजिकल का भी तैयारी करना चाहिए, कि मेंस के बाद उसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने किया होगा, आपको अनुभव होगा इस आधार पे। देखो, अभी क्या करना, अभी फोकस पीटी पे होना चाहिए, और सुबह आधे घंटे रूम में ही एक्सरसाइज करो। कोई फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है। बॉडी को फिट रखो, योगा करो जिससे लंग्स मजबूत हो, अनुलोम विलोम टाइप का योगा करो, क्योंकि वहाँ बॉडी का स्ट्रेंथ हम लोग दवा खा के, कैल्शियम वगैरह खा के कर लेते हैं, लेकिन जो अपना सांस रहता है ना, वो योगा से ही आएगा, तो वो करना चाहिए। और फुल फोकस अभी पीटी पे करो, फिर मेंस पे करो, लेकिन एक्सरसाइज पर डे हाफ एन आवर आपको एक्सरसाइज करना होगा। उसके बाद जैसे ही मेंस हो, उसके बाद आप फिजिकल की तैयारी करोगे तो ज़्यादा हडल नहीं लगेगा, एकदम आराम से। मैं सार्जेंट क्वालिफाई किया हूँ, और विद इन 1 मंथ तो ऐसा रहा था, लेकिन मैं एक्सरसाइज डेली करता था, वो अभी भी करता हूँ अपने फिटनेस के हिसाब से। और लुसेंट का एमसीक्यू है, उसके बाद खासकर आप बिहार में देखते होंगे कि करेंट अफेयर का जो है ज़्यादा जो है वो सपोर्ट रोल रहता है कोई भी एग्जाम में, खासकर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में। तो करेंट अफेयर किस तरीके से पढ़ा जाए? देखिए, करेंट अफेयर मेरा था कि मैं पर डे 1 घंटा कोई भी एक चैनल का जो देता है पर डे एनालाइज करके करेंट अफेयर, वो मैं पढ़ा करता था। उससे ये होता है, ऐसा नहीं कि करेंट अफेयर, वो रिवाइज भी कराता था पिछला, उससे रिवीजन हो जाता था अपना। और ऐसा कुछ मुझे करेंट अफेयर में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ था, और बाद में रिवीजन करने का भी ज़रूरत नहीं हुआ था, क्योंकि 1 आवर पर डे अगर आप करेंट अफेयर को दे रहे हो तो वो सिर्फ करेंट ही नहीं पढ़ाता है, बैक का रिवीजन भी कराता है। तो सेट का भी कुछ प्राथमिकता रहता है, जैसे कि एग्ज़ाम तो ऐसे भी 150 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन, जैसे 2 घंटा समय दिया जाता है, तो सेट मारने से तो क्या कुछ फ़ायदा है स्टूडेंट को, आप बता सकते हैं? देखिए, सेट मारने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सेट में जो क्वेश्चन आया रहता है उसको एनालाइज करना, वो जो गलती होता है उसको दोबारा नहीं रिपीट करने के लिए। ये चीज़ सेट का मेन मोटिव ये होना चाहिए। लोग क्या होता है, लगा लिए, चलो आ गया 100 नंबर, जो 90 नंबर आ गया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सेट फेंक देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। जो गलती हुआ उसको देखिए, फिर उसके बाद ये नहीं होना चाहिए, वो गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं भी आप लोगों के साथ इस बार ज्वाइन कर रहा हूं, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट बिहार दरोगा के सार्जेंट अगली वीडियो ऑफिसर बीपीए में हम लोग डालेंगे, वहाँ का हम लोग ट्रेनिंग स्ट्रेटजी हम लोग वहाँ से शेयर करेंगे, क्या होता है बीपीए में, सब शेयर करेंगे। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू।